Hello students, today in this video lecture we are going to derive two expressions. One is chip thickness ratio and the second one is shear angle. So in our last video we have already discussed that this machining operation can be idealized as shear process. It's a shearing of process, and by shearing action chips are formed. And that is how this machining process is idealized. So आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम इस प्रोसेस को शेयरिंग प्रोसेस मान लेते हैं तो फिर हम कैसे इसको एनालाइज स्टेप बाय स्टेप इस ऑपरेशन को करते हैं. एक्चुअल एनालिसिस जो मशीनिंग ऑपरेशन का है वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम कुछ प्री रिक्विजिट्स मान लेते हैं, जैसे नॉर्मल मशीनिंग कंडीशंस हैं, मॉडरेट या हाई स्पीड है, अंडर नॉर्मल मशीनिंग कंडीशंस, ये पहले हमारी assumption हो गया. Then the thickness of shear zone is very small, बहुत small है, इतना small है कि हम इसको एक plane मान लेते हैं. तो ये हमारा दूसरा assumption हो गया. Okay? So पहला assumption ये है कि हम नॉर्मल मशीनिंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं. दूसरा assumption ये है कि जो shear zone है वो एक प्लेन है. अगर ये दो assumptions हम मानते हैं तो फिर हम ये डिराइव करना चाह रहे हैं कि ये जो shear प्लेन है उसका मशीन सरफेस से इंक्लिनेशन को हम फाई बोल रहे हैं, वो क्या है वो हम मेजर करना चाहते हैं या वो हम डिटरमिन करना चाहते हैं. अब डायरेक्ट मेजरमेंट तो इसका मुश्किल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो अनकट चिप थिकनेस है टी नॉट, कट चिप थिकनेस टी सी और रेक एंगल जो टूल पे हम देते हैं अल्फा, उसकी मदद से हम शेयर एंगल फाई डिराइव कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको. ये देखिए, ये आप टूल है और ये वर्क पीस है, यहाँ कटिंग हो रही है और ये shear plane है. A B is the shear plane and this is the machine surface. So machine surface से it is making an angle phi and this we want to derive. अब ये uncut chip thickness है T naught and this is the shear plane और इसके बाद ये कट होके जा रहा है, चिप बन रही है. So this thing is the cut chip thickness और वो हमें मिलेगी कैसे, वो मिलेगी इस पॉइंट्स ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं टूल के सरफेस के ऊपर. टूल का जो रेक सरफेस है उसके ऊपर ये AC परपेंडिकुलर ड्रॉप हमने किया है. सो AC इज इक्वल टू द कट चिप थिकनेस और इस AC से ये मशीन सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं AD, that is the uncut chip thickness. So AD represents the uncut chip thickness, AC represents the cut chip thickness. And this angle alpha, this one, this is the rake angle. तो ये हम मेजर कर सकते हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं और ये भी हमें टूल के ऊपर रेक एंगल हम देते हैं तो ये भी हमें पता होता है. और इस shear प्लेन का हम ये एंगल फाई मशीन सरफेस से निकालना चाहते हैं. सो दिस वी वांट टू डिटरमिन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे. सो नाउ इफ वी लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स ADB, which is a right triangle. Similarly, ACB is also a right triangle. Then you see that consider triangle ACB. ACB triangle में this angle, this angle, this small angle, this one is equal to alpha. And if this is phi, अगर ये phi है तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 है, ये 90 है. सो ये जो बचा हुआ एंगल है दिस वन, ये जो एंगल है ये 90 माइनस फाई हो गया. ओके. एंड अब ये ACB ट्रायंगल में अगर ये पूरा एंगल हम निकालना चाहें, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक निकालना चाहें तो वो क्या होगा, वो होगा 90 माइनस फाई प्लस एल्फा, प्लस
अल्फा, या हम माइनस बाहर लेते हैं जैसे यहाँ हम, सो दिस वन इज 90 minus 5 plus alpha, so or we can say 90 minus 5 minus alpha. Now consider these two triangles. So when you consider triangle ABD, तो इसमें हो जाएगा आपका sin phi is equal to this perpendicular T naught upon hypotenuse AB. Similarly ये triangle जब हम consider करते हैं तो इसमें sin of this complete angle will be equal to this perpendicular TC. TC is the perpendicular here and this is the hypotenuse. So 90 minus TC upon AB from, so T naught is equal to AB sin phi or TC is equal to cos of A dot B, and gamma represents the thickness, chip thickness ratio, that is uncut chip upon cut chip thickness. So that will come out to be sin phi upon cos phi minus alpha. So in this equation, this can be, we have already discussed, these two chip thicknesses हम measure कर सकते हैं, alpha हमें पता है, phi हम निकाल सकते हैं. फिर भी हम इसको और rearrange करते हैं so that we get a clear cut expression for phi. So what you can do is, gamma we have found out from here, gamma is equal to sin phi upon cos phi minus alpha, or cos phi minus alpha is cos phi cos alpha plus sin phi sin alpha. Gamma is equal to this one, dividing numerator and denominator by cos alpha से दोनों को, इन दोनों को, this also divided by cos phi, this also divided by cos phi. So it gives us gamma is equal to tan phi, and then you cross multiply the two, so you get gamma cos alpha plus gamma tan phi sin alpha is equal to tan phi. Tan phi की terms को एक तरफ ले लो, सबको this you bring this side, यहाँ लाओगे तो you'll have, and then take tan phi common, so you'll get 1 minus gamma sin alpha is equal to gamma cos alpha. So okay, here it should be gamma is missing here, so I'll put here, it should be gamma should be there, so gamma cos alpha, or tan phi is equal to gamma cos alpha upon 1 minus gamma sin alpha. So gamma ये ऊपर कुछ नहीं है, gamma is this one, ये gamma है, यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा हमें पता है. So when you put up all these things, you will get tan phi or phi. So this is how required shear angle with which the shear plane makes with the machine surface can be determined, and that's one of the expressions of this machining surface. So enough for this video. We'll continue in next video. Thank you very much.